नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुक करेंगे लखनऊ का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जलमार्ग से जुड़ चुका है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहां लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है न विल पावर का अभाव ही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी का परिणाम है कि आज हर निवेशक यहां आना चाहता है। इसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही है और नीतियों में पारदर्शिता भी। उत्तर प्रदेश हर निवेशक का सम्मान करता है। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि सुरक्षित निवेश यानी उत्तर प्रदेश। एक अभिनव प्रयास करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश में एफडीआई और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए भी एक समर्पित नीति घोषित की है। किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह अपनी तरह से पहला प्रयास है। इसका लाभ भी आप लोग अवश्य लेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य देशवासियों के सामने रखा है, हम सब जानते हैं। पिछले 10 वर्ष में हमारा देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि यह मोदी जी की गारंटी है। इस पर यूपी को भी यकीन है और पूरा भारत पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। इस संकल्प से जुड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने स्वयं को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए हमने स्केल और स्पीड पर फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है और आपका सहयोग मिलता रहा तो यह लक्ष्य निश्चित ही सिद्ध होगा। यह भूमि भगवान श्री राम की है, गोपेश्वर श्री कृष्ण की है, बाबा विश्वनाथ की है, ऋषि मुनियों की कृपा भूमि है। मां गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों का आशीर्वाद भी इस भूमि को प्राप्त हुआ है। यह धन्य भूमि है, पुण्य भूमि है। यह उद्यम और उद्यमता की भी भूमि है। आज उत्तर प्रदेश भारत के श्रम शक्ति पुंज को एक अर्थ शक्ति पुंज के रूप में बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके नेतृत्व में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, यह उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। मैं आज के इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो चतुर्थ संस्करण आज यहां पे संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो विजन है वह हम सबका मिशन है और उस मिशन को हम लोग लक्ष्य तक पहुंचा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें, कल्की धाम में आधारशिला और पूजन का कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी है कल्की धाम की आधारशिला। सीएम योगी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी ने संबोधित किया। मंदिर के साथ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। विकास और विरासत साथ लेकर चल रहे हैं। नए भारत में आस्था का सम्मान है। अयोध्या में 5 सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। योगी आज देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, ये कहते नजर आए। तो कल्की धाम का शिलान्यास जिस दौरान हुआ, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों ही यहां पर मौजूद थे। आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं, और अब हम यहां संभल में भव्य कल्की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से विशाखापट्टनम में नौसेना का अभ्यास शुरू हो जाएगा। 50 से ज्यादा देशों की जो नौसेना है वो इसमें हिस्सा लेने वाली है। पहली बार हिस्सा लेंगे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। 27 फरवरी तक चलेगा मिलन अभ्यास। हवाई, पनडुब्बी, जमीनी युद्ध कौशल का अभ्यास होगा। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पहली बार विक्रमादित्य और विक्रांत भारतीय नौसेना जंगी बेड़े के जंगी जहाज समंदर में हुंकार भरते नजर आएंगे।
तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास है मिलन। विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन की शुरुआत हो रही है और इसका नाम युद्ध अभ्यास मिलन 2024 रखा गया है। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत समेत 30 जंगी पोत लेकर उतरने वाली है। 51 देशों की नौसेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं। 35 प्रमुख वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा लेंगे। नौसेना अभ्यास मिलन 24 का 12वां एडिशन है। 27 फरवरी तक चलेगा नौसेना का अभ्यास मिलन। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक सी फेज का आयोजन हो रहा है। नौसेनाएं समंदर की लहरों पर करतब दिखाती नजर आएंगी। नौसेना ने इसे ट्रिपल सी की थीम दी है, यानी कि सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। मिलन 2024 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्ध अभ्यास है, जिसका इस बार नाम मिलन 2024 रखा गया है। 1995 में मिलन 4 देशों के साथ शुरू हुआ था और आज इसका जो सिलसिला है वो 51 देशों तक पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची हैं रेखा शर्मा। एनसीडब्ल्यू यानी कि महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। महिलाओं को पुलिस तंग कर रही है, ये उन्होंने कहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पहुंची हैं रेखा शर्मा। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इस दौरान इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस महिलाओं को तंग कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए? महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे।